मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि क्या है वो गीता के उपदेश जो इंसान के भीतरी मन की उठापटक को शांत कर उसे सफल जीवन व्यतीत करने में सहायता देते हैं। और आपसे निवेदन है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही धार्मिक एवं पौराणिक कथाओं का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए जानते हैं कि क्या है वो गीता के उपदेश जो इंसान के भीतरी मन की उठापटक को शांत कर उसे सफल जीवन व्यतीत करने में सहायक देते हैं। तो मित्रों, आज हम भगवत गीता के उपदेशों के बारे में चिंतन करेंगे जो हमारे जीवन के उद्देश्य से जुड़ा है। मुझे भगवत गीता का लेखन का सौभाग्य मिला जो मेरे जीवन का उद्देश्य था। मैंने पाया कि गीता में जीवन के सभी प्रश्नों का उत्तर है। मुझे कुछ श्लोक इतने सटीक लगे और अनुभव हुआ कि कुछ संदेश आपके साथ साझा करूं। वैसे तो गीता अध्यात्म जीवन का दर्पण है। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया जो अपने आप में अद्भुत है। सज्जनों, गीता दुनिया के उन चंद ग्रंथों में शुमार है जो आज भी सबसे ज़्यादा पढ़े जा रहे हैं और जीवन के हर पहलू को गीता से जोड़कर व्याख्या की जा रही है। इसके 18 अध्यायों के करीब 700 श्लोकों में हर उस समस्या का समाधान है जो कभी ना कभी हर इंसान के जीवन में काम आता है। आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से गीता के कुछ चुनिंदा सूत्रों के से रूबरू करवा रहे हैं जो मानव जीवन के हर प्रकार के बहुत उपयोगी और जरूरी है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर माते संगोत स्वकर्मणि। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म करने में तेरा अधिकार है, उसके फलों के विषय में मत सोच, इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत बन और कर्म न करने के विषय में भी तू आग्रह न कर। इसका अर्थ क्या है? भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन से कहना चाहते हैं कि मनुष्य को बिना फल की इच्छा से अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा व ईमानदारी से करना चाहिए। यदि कर्म करते समय फल की इच्छा मन में होगी तो आप पूर्ण निष्ठा से के साथ वह कर्म नहीं कर पाओगे। निष्काम कर्म की सर्वश्रेष्ठ परिणाम देता है। निष्काम कर्म ही सर्वश्रेष्ठ परिणाम देता है, इसलिए बिना किसी फल की इच्छा से मन लगाकर अपना कार्य करते रहो। फल देना ना देना व कितना देना, ये सभी बातें परमात्मा पर छोड़ दो, क्योंकि परमात्मा ही सभी का पालन करता है। आज मानव थोड़ा सा रुतबा या सम्मान कमा लेता है तो वह भगवान की तरह बर्ताव करता है। क्या मानव में इतना सामर्थ्य है? योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, अर्जुन कर्म न करने का आग्रह त्याग कर यश अपजस के विषय में समबुद्धि होकर योग युक्त होकर
कर्म कर, क्योंकि समत्व को ही योग कहते हैं। यानी धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य। धर्म के नाम पर हम अक्सर सिर्फ कर्म कांड, पूजा पाठ, तीर्थ, मंदिरों तक सीमित रह जाते हैं। हमारे ग्रंथों ने कर्तव्य को ही धर्म कहा है। भगवान कहते हैं कि अपने कर्तव्य को पूरा करने में कभी यश, अपजश और हानि लाभ का विचार नहीं करना चाहिए। बुद्धि को सिर्फ अपने कर्तव्य यानी धर्म पर टिकाकर काम करना चाहिए। इससे परिणाम बेहतर मिलेंगे और मन में शांति का वास होगा। मन में शांति होगी तो परमात्मा से आपका योग आसानी से होगा। सज्जनों, आज का युवा अपने कर्तव्यों में फायदे और नुकसान का नाप तौल पहले करता है, फिर उस कर्तव्य को पूरा करने के बारे में सोचता है। उस काम से तात्कालिक नुकसान देखने पर कई बार उसे टाल देते हैं और बाद में उससे ज़्यादा हानि उठाते हैं। नास्ति बुद्धिर युक्तस्य न चा युक्तस्य भावना न चा भावयतः शांतिर शांतस्य कुतः सुखम। योग रहित पुरुष में निश्चय करने की बुद्धि नहीं होती और उसके मन में भावना भी नहीं होती। ऐसे भावना रहित पुरुष को कभी शांति नहीं मिलती, और जिसे शांति नहीं उसे सुख कहाँ मिलेगा। यानी हम सभी मनुष्य की इच्छा होती है कि हमें सुख प्राप्त हो, इसके लिए हम भटकते रहते हैं। लेकिन सुख का मूल तो अपने मन में स्थित होता है। जिस मनुष्य का मन इंद्रियों यानी धन, वासना, भोग आदि में लिप्त है, उसके मन में भावना नहीं होती, और जिस मनुष्य के मन में भावना नहीं होती उसे किसी भी प्रकार का आत्मज्ञान नहीं होगा। और बिना आत्मज्ञान के शांति कैसे मिल सकती है? जिसके मन में शांति ना हो उसे सुख कहाँ से प्राप्त होगा? अतः सुख प्राप्त करने के लिए मन पर नियंत्रण होना बहुत आवश्यक है। विहाय कामन यह करवाण्यु मांस चरित निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार स शांति मधि गच्छति। जो मनुष्य सभी इच्छाओं व कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है, उसे ही शांति प्राप्त होती है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने मुखारबिंद से कहते हैं कि मन में किसी भी प्रकार की इच्छा व कामना को रखकर मनुष्य को शांति प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए शांति प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मनुष्य को अपने मन से इच्छाओं को मिटाना होगा। हम जो भी कर्म करते हैं उसके साथ अपने अपेक्षित परिणाम को साथ में चिपका देते हैं। अपनी पसंद के परिणाम की इच्छा हमें कमज़ोर कर देती है। वो ना हो तो व्यक्ति का मन और ज़्यादा अशांत हो जाता है। मन में ममता अथवा अहंकार आदि भावों को मिटाकर तन्मयता से अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा, तभी मनुष्य को शांति प्राप्त होगी। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यसः कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुण। कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सभी प्राणी प्रकृति के अधीन हैं। प्रकृति अपने अनुसार हर प्राणी से कर्म करवाती है और उसके परिणाम भी देती है। दोस्तों, बुरे परिणामों के डर से अगर हम सोच लें कि हम कुछ नहीं करेंगे तो ये हमारी मूर्खता है। खाली बैठे रहना भी एक तरह का कर्म ही है, जिसका परिणाम हमारी आर्थिक हानि, अपजश और समय की हानि के रूप में मिलता है। सारे जीव प्रकृति यानी परमात्मा के अधीन है।
वो हमसे अपने अनुसार कर्म करवा ही लेगी और उसका परिणाम भी मिलना ही है। इसलिए व्यक्ति को कभी भी कर्म के प्रति उदासीन नहीं होना चाहिए। अपनी क्षमता और विवेक के आधार पर हमें निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्धेद कर्मणः। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम शास्त्रों में बताए गए अपने धर्म के अनुसार कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। यानी श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से मनुष्यों को समझाते हैं कि हर मनुष्य को अपने अपने धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। जैसे विद्यार्थी का धर्म है विद्या प्राप्त करना, सैनिक का कर्म है देश की रक्षा करना, मास्टर का कर्म है विद्यार्थियों को पढ़ाना। जो लोग कर्म नहीं करते उनसे श्रेष्ठ वे लोग हैं जो अपने धर्म के अनुसार कर्म करते हैं, क्योंकि बिना कर्म किए तो शरीर का पालन पोषण करना भी संभव नहीं है। जिस व्यक्ति का जो कर्तव्य है उसे वो पूरा करना ही चाहिए, वही उसका धर्म है। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्त तत् देवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं सामान्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करने लगते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जिस कर्म को करता है उसी को आदर्श मानकर अन्य लोग उसका अनुसरण करते हैं। सज्जनों, मैं कई ग्रुपों में गीता का पाठ लिखता हूँ और प्रत्येक ग्रुप के संचालक से यह कहता हूँ कि अगर वे पोस्ट पढ़ेंगे और अपनी राय प्रेषित करेंगे तो सामान्य सदस्य भी प्रोत्साहित होकर उस पोस्ट को जरूर पढ़ेंगे। यह मानव की प्रवृत्ति है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि श्रेष्ठ पुरुष को सदैव अपने पद व गरिमा के अनुसार ही व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि वह जिस प्रकार का व्यवहार करेगा सामान्य मनुष्य भी उसी की नकल करेंगे। जो कार्य श्रेष्ठ पुरुष करेगा सामान्य जन उसी को अपना आदर्श मानेंगे। उदाहरण के तौर पर अगर किसी संस्थान में उच्च अधिकारी पूरी मेहनत और निष्ठा से काम करते हैं तो वहाँ के दूसरे कर्मचारी भी वैसे ही काम करेंगे। लेकिन अगर उच्च अधिकारी काम को टालने लगेंगे तो कर्मचारी उनसे भी ज़्यादा आलसी हो जाएंगे। इसलिए गीता हमें संदेश देती है कि सफल व्यक्ति को समाज में आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि समाज में दूसरे लोग भी उनका अनुसरण करें। न बुद्धि भेदम जन एद ज्ञानाम कर्म संगिनाम जोश एत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न ना करें, किंतु स्वयं परमात्मा के स्वरूप में स्थित होता है और सब कर्मों को अच्छी प्रकार करता हुआ उनसे भी वैसे ही कराएं। इसका मतलब क्या सज्जनों, ये प्रतिस्पर्धा का दौर है। यहाँ हर कोई एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है। ऐसे में अक्सर संस्थानों में ये होता है कि कुछ चतुर लोग अपना काम तो पूरा कर लेते हैं, लेकिन अपने साथी को उसी काम को टालने के लिए प्रोत्साहित करते हैं या काम के प्रति उसके मन में लापरवाही का भाव भर देते हैं। श्रेष्ठ व्यक्ति वही होता है जो अपने काम से दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। संस्थान में उसी का भविष्य सबसे ज़्यादा उज्जवल भी होता है। ये यथा माँ प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्
म वत्रमा नुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश। हे अर्जुन, जो मनुष्य मुझे जिस प्रकार भजता है, यानी जिस इच्छा से मेरा स्मरण करता है, उसी के अनुरूप मैं उसे फल प्रदान करता हूँ। सभी लोग सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। दोस्तों, इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि संसार में जो मनुष्य जैसा व्यवहार दूसरों के प्रति करता है, दूसरे भी उसी प्रकार का व्यवहार उसके साथ करते हैं। उदाहरण के तौर पर, जो लोग भगवान का स्मरण मोक्ष प्राप्ति के लिए करते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो किसी अन्य इच्छा से प्रभु का स्मरण करते हैं, उनकी वह इच्छाएं भी प्रभु कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। कंस ने सदैव भगवान को मृत्यु के रूप में स्मरण किया, इसलिए भगवान ने उसे मृत्यु प्रदान की। हमें परमात्मा को वैसे ही याद करना चाहिए जिस रूप में हम उसे पाना चाहते हैं। वैसे तो भगवत गीता के प्रत्येक श्लोक में जीवन के अनमोल संदेश छुपे हैं, और मेरी प्रतिज्ञा है कि संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से प्रत्येक श्लोक का विस्तार से वर्णन कर आपको आध्यात्म से परिपूर्ण करूं। मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें। मैं अपने पूरे सामर्थ्य और पूर्व विवेक के साथ ग्रंथों और शास्त्रों के पूर्ण गरिमा के साथ आप तक पहुंचाने तक के लिए पूर्ण संकल्पित हूं, और आप सभी वीडियो को देखें। यह अपेक्षा है। भगवत गीता में सभी वेद पुराणों एवं सभी शास्त्रों का निचोड़ है। आप सभी अवश्य इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा को शेयर करें। भगवत प्रेमी मित्रों को शेयर भी करें और सबको देखने पढ़ने के लिए प्रोत्साहित भी करें। तो बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही धार्मिक ज्ञानवर्धक कथाओं के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।